अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे कि डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। डिप्रेशन जो है ये एक मूड डिसऑर्डर है और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये मूड डिसऑर्डर है, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, सैडनेस होती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है और उसके साथ साथ जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। इसका जो ट्रीटमेंट है ये लॉन्ग टर्म होता है, उसमें हम मेडिकेशंस का यूज भी कर सकते हैं और साइकोथेरेपीज का भी यूज कर सकते हैं, या इन दोनों का ही यूज किया जा सकता है। हम बात करें इनकी सिम्टम्स की कि वो क्या अलामात है जिसकी वजह से ये लगता है कि पेशेंट को डिप्रेशन हो गया है। उसमें इंसान सबसे पहले सैडनेस फील करता है, छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देता है, होपलेस हो जाता है, वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें हर चीज में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसकी डेली एक्टिविटीज जो है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसमें हॉबीज हो सकती हैं, स्पोर्ट्स हो सकती हैं। स्लीप में डिस्टरबेंस आ सकती है। स्लीप में डिस्टरबेंस कैसे आ सकती है? वो या बहुत ज्यादा सोएगा या बहुत ज्यादा कम सोना शुरू कर देगा। टायर्डनेस फील करता है, हर टाइम थकान रहती है और साथ साथ उसके वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, भूख लगना अगर कम हो जाए तो। इसके बरक्स कुछ केसेस में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, उसमें भूख बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, फीलिंग ऑफ वर्थलेस हो जाती है। इंसान जो है वो अपने पास्ट में किए गए कुछ फैसलों पे पछताता रहता है, सेल्फ ब्लेम करता रहता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स आते हैं, डेथ थॉट्स आते हैं। अगर हम बच्चों और टीनेजर्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले ये मसला आता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते, सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहते किसी से, इरिटेबिलिटी रहती है हर टाइम पे, स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है, सोना बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, खाना बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं और इससे तंग आके ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, अल्कोहल का यूज करना शुरू कर देंगे, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करना शुरू कर देंगे। ये बच्चों में और टीनेजर्स के सिम्टम्स थे। अगर हम बात करें इसकी काजेज की कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, तो काजेज इसकी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, अलबत्ता इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिप्रेशन काज करवा सकते हैं। सबसे पहले जो आता है वो ब्रेन आता है। जब ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं तो वो मूड स्विंग्स हो जाते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। दूसरे नंबर पे सबसे कॉमन जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो कभी भी हो सकते हैं, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं या प्रेगनेंसी से पहले हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में डिस्टर्बेंस हो सकती है, मेनोपॉज की कंडीशन में हो सकते हैं। तीसरी चीज इसमें जो बहुत कॉमन है वो ये है कि अगर ये सारी फैमिली की कॉमन डिजीज है तो इनहेरिटेड भी डिप्रेशन हो सकता है। चौथी चीज इसमें आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, ट्रॉमा देख लेते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, अपने किसी बहुत ज्यादा प्यारे की डेथ देख लेते हैं, वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो वो डिफरेंट तरीकों से हम इसका इलाज कर सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले तो मेडिकेशन यूज करते हैं जिन्हें एंटी डिप्रेसेंट भी कहा जा सकता है। लिवॉक्स और सिप्रालिक्स एंड पेक्सिल मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस है। प्रेगनेंसी के दौरान हमने यूज नहीं करनी है, ये ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हमने यूज नहीं करनी, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज करनी है। इसके अलावा हम साइकोथेरेपी कर सकते हैं, उस जिसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें हम सारी परेशानी, हर सारे स्ट्रेस हम अपने डॉक्टर्स को बताते हैं क्लियरली और वो टॉक थेरेपी के जरिए ये ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, ब्रेन के थ्रू हम करंट पास करवाते हैं जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शंस को ठीक कर देता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन ठीक हो जाता है। लास्ट पे हम जब एंटी डिप्रेसेंट काम करना बंद कर देती हैं तो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है, हमारी स्कल के अपोजिट साइड पे एक कॉइल रखी जाती है जिससे मैग्नेटिक रेस गुजारी जाती है जो कि हमारे नर्व्स को स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है और डिप्रेशन ठीक हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।